they have a history with each other. They have a history of overlooking their history. डॉक्टर जयशंकर उन्होंने ताना दिया, उन्होंने टीस किया पाकिस्तान में, उन्होंने जो है ना बिन लादेन को कपड़े में लपेट के धड़ करके मुंह पे मार दिया कि ये लो ऐप फड़ लो, आपके जो है वो जो एसेट्स या जो आपके सौगातें होती हैं वो ये होती हैं। ये तो वैसे मैं कह रही हूँ सौगातें और कलंक हड्डी का, ये मैंने बोला क्योंकि मेरे नज़दीक तो वो इसी तरह का मामला है जो बिन लादेन को एबटाबाद से उठाया गया था। अच्छा, कोई कहीं पर पूरी दुनिया में कोई भी बात हो ना और पाकिस्तान की कोई अगर अच्छी बात भी खुदा ना खास्ता गलती से भी हो रही है तो वहाँ पे ये बिन लादेन निकल आता है और वो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। तो उनसे जो हैं जयशंकर, उन्होंने क्या किया जी, हेलो टू ऑल, राजी कह रहे हैं ग्रेट शो नंबर 1 मैम जी, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप ये कह रहे हैं और देखते हैं। तो जी बात ये हुई है कि जो जयशंकर हैं वो एक जगह टॉक कर रहे थे और उस टॉक में जो है वो उनसे पूछा गया पाकिस्तान का सवाल। उन्होंने कहा जी ये क्या है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका हैं वो बड़े ही कोजी हो रहे हैं आजकल और बहुत ही एक दूसरे के साथ जो है गूढ़ियाँ चल रही हैं, जपियाँ पै रही हैं। तो वो उसके जवाब में जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा ना, तो वो उसके जवाब में उन्होंने धड़ से बिन लादेन का नाम ले लिया। उन्होंने कहा हाँ, एक ऐसा भी समय था, वो भूल गए, वो दोनों भूल गए, एक ऐसा भी समय था कि जब अमेरिका ने, जब प्रेसिडेंट ओबामा का दौर था तो बिन लादेन को वहां से उठाया था। They have a history with each other. They have a history of overlooking their history. Coming closer home, Pakistan. Were you surprised at the manner in which Pakistan, US have come to, at least the Trump administration, have suddenly cozied up and come together? Did it catch you by surprise? Look, they have a history with each other and they have a history of overlooking their history. So what happens is it's not the first time we have seen things. And the interesting thing is when you look sometimes at the certificates, say somebody in the military will give, it's the same military which went into Abbottabad and found who there. So the issue in a way is when countries are very focused on doing politics of convenience, they keep trying to do this, and some of it can be tactical, some of it can have some other benefits or calculations. तो जी वो जो है ना डॉक्टर जयशंकर वो बड़े सख्त जले भुने जो हैं वो बैठे हैं और उन्होंने कहा कि मुझसे कोई ऐसी बात करेगा ना जी कि ये वाले कंट्रीज कोजी हो रहे हैं और ये एक दूसरे के साथ जो हैं, तो फिर मेरे पास इसके जो है ना वो जवाबात बहुत है। और उन्होंने जवाब जो है ना धड़ से दे मारा है वो जवाब। उन्होंने कहा अच्छा जी, कभी ऐसा भी था, कभी के दिन बड़े होते हैं कभी की रातें, और ऐसे ही हुआ था ना कि जब पास्ट में वहीं से जो है वो एबटाबाद से बिन लादेन को उठाया था। तो देख लें वो जो है ना ये पीछा नहीं छोड़ेगा बिन लादेन। कभी मैं कहती हूँ कि कभी दुनिया इधर से उधर हो जाए, कयामत आ जाए, कुछ भी आ जाए, बिन लादेन वहां से पकड़ा गया था, इस बात ने पीछा नहीं छोड़ना आपका। तो जी आगे हम बढ़ते हैं। खैर यही क्या और बहुत सारी वहाँ पे देखे ना, जब कहते हैं कि जी तालिबान को किसने बनाया, तो आपको पता है हिस्ट्री क्या है सारी, आप जानते ही हैं। और उसके बाद जो है फिर दहशतगर्दों को जिस तरीके से वो ठिकाना फिर उन्होंने वहाँ पर बनाया, फिर अफ़गानिस्तान में जो सारे दहशतगर्द इकट्ठे हैं और हमेशा से थे, तो वो अफ़गानिस्तान का जो मामला है, और फिर वो जंजीरें तोड़ के जो आज़ाद हुए वगैरह वगैरह, देखिए कितना बहुत कुछ, वो सब कुछ जो है ना वो सारा वो पोटली जो बंधी है ना वो उसके अंदर रखा है और वो हर जगह पर जगह जगह निकल आता है। तो जी जहां जयशंकर ने ये बात की है वहीं पर इसहाक डार साहब ने क्या बात की। अब आप ये देखें कि जयशंकर जो है ना वो लपेट के मार रहे हैं, और दूसरी तरफ इसहाक डार ये कह रहे हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने ये कहा है कि जी किसी भी तरह के जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के लिए जो है ना तैयार हैं। पाकिस्तान इज रेडी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव टॉक्स विद इंडिया। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा
कि इंडिया का जो एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर है वो आपको बिन लादेन का ताना दे रहा है। वो कह रहा है तुम्हारे मुल्क से तो दुनिया का जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है वो पकड़ा जाता है, अमेरिका वो उठा कर लेकर जाता है तुम्हारे मुल्क से। और दूसरी तरफ उसका जवाब में जो है आप ये कह रहे हैं कि हम कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के लिए भारत से तैयार हैं। ये क्या है, ये क्या हो रहा है, समझ में ना आने वाली बात है। तो लेकिन वो कहते हैं कि ये अच्छी बात भी है कि वो तो पीस की बात करें। सागदार साहब, शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो बड़े पीस की, उन्होंने कई बार बातें की। उन्होंने कहा जंग के दौरान, जंग से 4 दिन 2 दिन 3 दिन पहले तक कहते हैं भाई इससे बात कर लेते हैं, भाई उससे बात कर लेते हैं, उधर चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, बट प्लीज हमला ना करना, खुदा का वास्ता है, बात कर लेते हैं, बैठ जाते हैं कहीं पे, इसको बीच में डाल लेते हैं। उन्होंने कहा जी ना किसी को बीच में डालना है, ना किसी को साइड पे खड़ा करना है, ना किसी को कहीं और बिठाना है। हमने जो बात करनी है, हमने तो सीधे सीधे जो है ना ठिकानों को निशाना बनाना है, तो उन्होंने बना दिया। तो जी बात यह है कि अब वो ये कह रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक और चीज मैं आपको ये बताती हूँ कि असल में इन रियलिटी ये खबर क्या है। ये कहा तो ये नहीं है कि इसाकदार ने ये नहीं कहा कि हम कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग नहीं चाहते भारत से, ये कहा है। लेकिन उनकी पूरी खबर ये है जो कि डॉन में पब्लिश हुई है, जिसमें डॉन ये कह रहा है कि पाकिस्तान डिड नॉट रिक्वेस्ट एनीवन टू मेक इंडिया सिट डाउन फॉर टॉक्स। FM डार के जी डार साहब जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान डिड नॉट आस्क एनीवन टू अरेंज टॉक्स विद इंडिया। Pakistan is ready for comprehensive talks with India, including on Kashmir issue. अब ये समझ नहीं, पार्लियामेंट हाउस में वैसे मेरा ख्याल है जर्नलिस्ट को उन्होंने कोई जवाब दिया है, जर्नलिस्टों को बताया। अब बात पता क्या है, बात ये कि ये दो हैं बातें, या तो ये ऊपर वाली बात हो सकती है या नीचे वाली बात हो सकती है। या तो आप कह रहे हैं कि हमने तो किसी को कहा ही नहीं कि इंडिया को बिठाओ बात करने के लिए, और साथ ही आप कह रहे हैं कि हम तैयार हैं बातचीत के लिए। ये क्या है, समझ में ना आने वाली बात है ना। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो किसी को नहीं कह रहे कि उसको बिठाए बातचीत के लिए, तो फिर आप कहेंगे हम, क्योंकि हमें चाहिए नहीं बातचीत, हम तैयार ही नहीं है बातचीत के लिए। आप बातचीत के लिए तैयार भी हैं, हम बात कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग चाहते भी हैं, टॉक्स चाहते भी हैं। तो फिर जब तक कोई तीसरा मुल्क नहीं बिठाएगा तो आप कैसे बात करेंगे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप खुद से दावत दे रहे हैं। इसकी समझ आ रही है कि भाई वो कह रहे हैं कि हम तो खुद ही कह रहे हैं कि आ जाओ बात करो, बीच में किसी को डालने की जरूरत नहीं। हो सकता है उन्होंने ये कहा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। पाकिस्तान जितना भी बौखला ले, भारत की नीति एकदम साफ है। हमारी जमीन, हमारा फैसला, और किसी तीसरे की दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। कल S जयशंकर साहब ने अमेरिका को तो पेला ही पेला, पाकिस्तान को भी रगड़ दिया, और पूरे हॉल में भारत की कूटनीति की गूंज सुनाई दी, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा, अपनी संप्रभुता पर किसी भी तरह की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। डोनाल्ड साहब अभी बोल रहे थे ना कि मैं चाहता हूं कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करूं। भाई तमाचा है ये दोबारा से जयशंकर साहब के द्वारा, और पाकिस्तान के लिए किसी जहर से कम नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी राजनीति ही रो रो कर दुनिया के सामने मध्यस्थता ढूंढने के पर टिकी हुई है। क्योंकि वो हर देश के पास जाकर कश्मीर का रोना रोने लग जाता है और उम्मीद करता है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बात करवाएंगे, सुलह करवाएंगे। लेकिन जयशंकर साहब ने वही पुरानी आदत उनकी उजागर कर दी जो पाकिस्तान और उनके दोस्त मुल्क बार बार करते हैं, इतिहास को नज़रअंदाज करना। उन्होंने कहा कि उन देशों की पुरानी आदत रही है जो रणनीतिक लाभ के लिए इतिहास को अनदेखा करते हैं, है ना। तो भारत तो ऐसा कभी भी नहीं करेगा, इतिहास को नज़रअंदाज नहीं करेगा। और ये जो बयान था उनका, ये पाकिस्तान को सिर्फ जवाब नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत अपनी ताकत और सच्चाई के साथ में है, किसी के रहमो करम पर नहीं है। पाकिस्तानी भी भड़क रहे हैं, बौखला रहे हैं, कह रहे कि हाँ हमारा नाम लेने की क्या ज़रूरत है भाई, क्योंकि भारत का स्टैंड एकदम साफ है, क्लियर है, न समझौता न मध्यस्थता, सिर्फ और सिर्फ भारत का स्वाभिमान। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।